नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज क्रिमिनल्स में बेनकाब होगी पति के कत्ल की 2 बार साजिश रचने वाली एक बेवफा बीवी। साथ ही आपको दिखाएंगे एक बहरूपीय पति का प्रेमजाल और होगा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का खुलासा भी। बीवी के कत्ल की सुपारी की तफ्तीश करेंगे और इसके साथ दिखाएंगे 7 साल की मासूम बच्ची ने कैसे खोला हत्यारे पिता का राज। एक महिला किसी के कत्ल की प्लानिंग करती है, जिसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। उस शख्स को दूध में जहर देकर मारने की कोशिश होती है, लेकिन शिकार फिर भी बच जाता है। फिर 3 महीने के बाद उसी शख्स की लाश मिलती है जिस हत्या में शामिल था एक और हत्यारा। आप भी देखिए यह सनसनीखेज खुलासा। वो बेवफा है, चूड़ी के टुकड़े ने खोला कातिल की बीवी का राज। तीन महीने पहले कत्ल की साजिश। उसने दिया दूध में जहर। लेकिन शिकार बच गया। फिर 3 महीने बाद रस्सी से घोंटा गला। टूटी चूड़ी में कैद कातिल। 2 हत्यारे, सुहाग का कत्ल। किसी शख्स को मारने के लिए 3 महीने पहले साजिश रची गई थी। कत्ल किसका हुआ है और इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ, उससे पहले सुनिए वो साजिश थी क्या। मई जून की बात है, ये पुलिस तक ये रिपोर्ट शायद नहीं आ पाई। मई जून के महीने में गायत्री, जो कि पत्नी है मृतक की, इसने अपने पति रजोल को दूध में कीटनाशक मिला के देने का प्रयास किया था। ऐसा इस तफ्तीश के दौरान सामने आया और उस समय उसमें गंध आ गई, तो उसने दूध नहीं पिया था कीटनाशक की गंध की वजह से। और 3 महीने पहले जिस साजिश का आरोप लगाया गया था, यानी दूध में कीटनाशक मिलाकर दिया जाना, लेकिन जिसे दूध दिया गया था उसे खुशबू सूंघ कर कुछ शक होता है और उसके बाद उसी शख्स की 3 महीने बाद लाश मिलती है। रात को अंधेरे में उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ और उसने राजोल को मौत की नींद सुलाई। रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। सतना के बरौंधा थाना इलाके के बीहरपुरवा गांव में यह वारदात हुई थी। लाश के पास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले और इसी चूड़ियों पर शक की सुई इस महिला पर घूमी। रजोल लोध की हत्या की सूचना जब पुलिस थाने को मिली सुबह, तो पुलिस मौके पर पहुंची और रात में उसकी हत्या हो गई थी। रात में हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी गायत्री और रजोल का भाई धीरज, इन दोनों का आशिकी का चक्कर था, जो कि उनके परिवार को भी जाहिर था और इसीलिए जो है दोनों ने मिलकर उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। हैरानी देखिए, ये महिला कत्ल के बाद घर में ही मौजूद थी। इस मर्डर में एक और हत्यारा शामिल था जो पुलिस को देखकर भागने की फिराक में था, लेकिन दोनों आरोपियों का राज खुल गया। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। राजोल की हत्या की मास्टरमाइंड निकली उसकी बीवी, और इस कत्ल में जिसने उसका साथ दिया वो था उसका देवर। जैसे ही मालूम चला कि इन पर शक है, तो पत्नी गायत्री तो घर पर मिल गई और इसका जो भाई धीरज अलग से एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस को दूर से देख के भागने लगा ये, तो पुलिस ने इसको घेराबंदी करके पकड़ लिया। देवर भाभी के नाजायज रिश्ते में एक जायज रिश्ते का कत्ल हुआ। दरअसल राजोल और उसकी पत्नी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही देवर भाभी के बीच आशिकी चलने लगी। इस अवैध संबंध में एक और बात सामने आई है। आरोप ये कि राजोल को उसकी बीवी ने पहले भी मारने की कोशिश की थी, दूध में कीटनाशक देकर। इनके अवैध संबंध विगत 4 सालों से होना ज्ञात हुए हैं। 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी रजोल की और गायत्री की। लगभग 1 साल बाद से ही इनके बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए और इनका बड़ा परिवार है।
बताते हैं 35-40 लोग इनके घर में हैं। मृतक के पिता 5 भाई थे, सारा परिवार शामिल रहता है। और जब घर के लोगों को ये जाहिर हुआ कि इनके अवैध संबंध स्थापित हो गए तो घर के लोग रोकते भी थे इनको और समझाइश भी देते थे। मर्डर के इस खुलासे ने रिश्ते का जो सच बयां किया, उसमें थी बेवफाई की जमीन, जिसमें जमींदोज हुआ एक जायज रिश्ता। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब सुनिए एक रिश्ते का वो सच जिसमें एक महिला 1 साल तक अनजान रही, जिसने 7 फेरे तो लिए, लेकिन 1 साल बाद उसे समझ आया कि ये फरेब के फेरे हैं। कैसे पहचान छिपाकर उसके पति ने उसके साथ किया था छल, अभी देखिए शौहर का टॉर्चर, प्रेम जाल। एफआईआर में कैद दर्द की कहानी। 1 साल बाद खुला खुलासा। बहरूपिये का टॉर्चर। फरेब के फेरे। प्रेम जाल। पहले मोहब्बत का जाल, मंदिर में 7 फेरे और फिर जो असलियत का खुलासा हुआ, उसने इस महिला की जिंदगी में भूचाल ला दिया, जिसका दर्द इस एफआईआर में कैद है। एक रिश्ते की ऐसी कहानी जिसमें सिवाय झूठ के कुछ था ही नहीं। पहले ये इल्जाम सुनिए। जहाँ संजय नाम की लड़की से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे परेशान करता रहा काफ़ी दिनों तक। मुझे से कहता था कि मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे मना करने पर भी वो मुझे लगातार कई दिनों तक परेशान किया। रास्ते में छेड़खानी भी करता था और मेरे मना करने पे वो कि तुम यदि किसी से बताओगे तो मैं तुमको मारूंगा, पीटूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा। इस कारण मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया। इसके बाद में मुझे परेशान करते रहा। फिर इसके बाद में मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसने मेरे साथ 3 साल तक रिलेशन बनाया। 1 साल पहले उसने मुझसे शादी किया। दरअसल जबलपुर की रहने वाली ये महिला एक फैक्ट्री में काम करती थी। काम के दौरान ही उसकी मुलाकात संजय से हुई। आरोप की संजय ने अपनी बातों में बहला फुसलाकर महिला के साथ शादी की। 2021 में मंदिर में 7 फेरे हुए, लेकिन अभी तो रिश्ते का वो सच सामने आना बाकी था जिससे फरियादिया अनजान थी। शादी करने के बाद में उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाऊंगा। घर लेकर जाने के बाद में मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं घर चलूंगी। तो कई बार उसने बहाना भी किया। 1 साल तक संजय जबलपुर में रहा, लेकिन वो बीच बीच में यूपी के फतेहपुर जाता था। महिला ने अपने पति से फतेहपुर जाने की जिद की और वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ तो धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। असल में संजय ने अपनी पहचान बदलकर उससे शादी की थी। वो संजय नहीं, असलम निकला। तो वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि संजय मतलब मुस्लिम धर्म से है। जो अभी तक मेरे साथ में संजय बन कर के रह रहा था, उसका नाम असलम खान निकला। आरोप ये भी कि उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उस पर मजहब बदलने का दबाव डाला गया। सुनिए ये इल्जाम। उनके परिवार वालों ने भी मतलब मुझसे बोला कि तुम्हें अपना धर्म छोड़ करके हमारे धर्म में आना पड़ेगा। मेरे मना करने पे घर वालों ने मारपीट किया और लड़की ने भी बोला कि तुम यदि मेरा धर्म नहीं अपनाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। अपने साथ हुए इस विश्वासघात और टॉर्चर की शिकायत फरियादिया ने थाने में की। कंप्लेनेंट का ये कहना था कि उसको पता नहीं था कि उसका धर्म दूसरा है और वो उनकी मुलाकात हुई और 3-4 महीने शायद ऐसा बता रहे हैं कि साथ में भी रहे और फिर उनका शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत काम किया। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। इस फरेब और बहरूपिये के धोखे की तफ्तीश जारी है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
एक बहरूपीय शौहर के फरेब की इस कहानी के बाद अब बेनकाब होगा एक हत्यारा पति, जिसने अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश रची। बाकायदा सुपारी किलर हायर किए। मर्डर की स्क्रिप्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर कत्ल करके फरार हो जाते हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। हत्यारा खूब ड्रामा करता है और फिर मोबाइल खोल देता है हत्यारे पति का राज। देखिए जरा। मर्डर का फुल प्रूफ प्लान। इंटरनेट पर डेथ क्लेम की सर्चिंग। $35 लाख, एक कत्ल, 5 लाख की सुपारी। मोबाइल लोकेशन में कैद राज। बीमे के लिए बीबी का कत्ल। कत्ल की फिल्मी कहानी। इंटरनेट पर एक शख्स बार बार एक ही सर्च कर रहा था। उसे डेथ क्लेम कैसे मिल सकता है? हैरानी की बात देखिए, जिस महिला के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो महिला जिंदा थी। तो सवाल है कि आखिर एक जिंदा शख्स की बीमा पॉलिसी का डेथ क्लेम कैसे हासिल किया जा सकता है? तो यही थी एक हत्यारे की कत्ल की फिल्मी स्क्रिप्ट, जिस कत्ल की स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ तय था कब क्या होना है। सबसे पहले जून महीने में महिला पूजा का 35 लाख का बीमा कराया गया और एक किस्त भी भरी गई। ये सब कुछ पहले से प्लान था और फिर वो तारीख आई जब इस कत्ल के प्लान को अंजाम देना था, जिसके लिए पूजा के कत्ल की सुपारी दी गई। 5 लाख में सौदा तय हुआ। कुरावर गांव में एक बिजोरी गांव के बद्री प्रसाद ने रिपोर्ट की थी कि इसको नामजद 4 लोगों ने उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी उसकी रिपोर्ट पर FIR लिखी गई। जून में पॉलिसी और जुलाई में कत्ल। तारीख थी 26 जुलाई। राजगढ़ का कुरावर थाना इलाका। पति बद्री प्रसाद अपनी पत्नी पूजा की हत्या की साजिश रच रहा था और इन सब से पूजा बेखबर थी, जिसे वो अपने साथ 26 जुलाई को बाहर ले गया और माना जोड़ पर प्लान के मुताबिक बाइक खराब हुई। उसने अपनी पत्नी को बैठा दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर आए। पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बारीकी से विवेचना की गई तो उसमें पाया गया कि बद्री ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर और उसको पत्नी का, चूँकि उसने बीमा भी कराया था, बीमा लेने के लिए और जिनके नाम गांव वालों के FIR में लिखाए थे उनसे पैसे लेने के उद्देश्य से ये हत्या की गई थी। हत्यारे पति बद्री प्रसाद ने इस साजिश में डबल मुनाफा कमाना चाहा। पहला मुनाफा था बीबी की हत्या का इल्ज़ाम 4 लोगों पर लगाकर उनसे सौदा करना। दूसरा मुनाफा था बीमा पॉलिसी की 35 लाख की रकम हासिल करना। प्लान के मुताबिक सारा काम हो रहा था, लेकिन हत्यारे पति बद्री प्रसाद का झूठ उस पर ही भारी पड़ गया। जिन 4 आरोपियों पर उसने आरोप लगाया था उनकी मोबाइल लोकेशन कहीं और मिली और इसी बीच आरोपी पति बद्री प्रसाद की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड ने उसका सारा राज उगल दिया। कर्ज उतारने के लिए एक शातिर पति ने चली ये कातिलाना साजिश। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां भी रिश्तों का ही कत्ल हुआ है, जिसकी गवाही दी 7 साल की एक मासूम बच्ची ने, जिसने कहा पापा ने मम्मी को मार डाला। वो हत्यारा पानी की टंकी पर पहुंचा और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक शक, 2 लाश और बेबस बच्ची। ये वारदात झकझोरने वाली है।
कत्ल की वो चश्मदीद। मासूम की आंखों में कत्ल का राज। पापा ने मम्मी को मार डाला। पानी की टंकी पर चढ़ा हत्यारा। एक शक, 2 लाश, एक बेबस मासूम। पापा मम्मी कहां हैं? महज 7 साल की उम्र और उस मासूम बच्ची पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसे यकीनन जो भी सुनेगा उसका दिल भर आएगा। जिस बच्ची को उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर कोई जाता है और फिर जब रिश्तेदार बच्ची से पूछते हैं, बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, तो वह सहमी हुई बच्ची जो खुलासा करती है, उसे सुन सब दंग रह जाते हैं। वो कहती है, घर में मम्मी की लाश है, पापा ने मम्मी को मार दिया। बच्ची को रिश्तेदार के घर उसके पिता ने छोड़ा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ बच्ची का पिता कौन सा गुनाह करके आ रहा है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना इलाके के अमलीडीह गांव में हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। थाना हसौद के ग्राम अमलीपाली में कल रात्रि में 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है और सूचना मिलने पे तत्काल चौकी पर थाना प्रभारी मौके पे गए थे और उनके द्वारा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि पत्नी की हत्या की गई है। जब रिश्तेदार बच्ची के घर पहुंचे तो उस घर में बच्ची की मां की लाश पड़ी थी। हसौद थाना पुलिस रिश्तों के कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा रही थी। 10 साल का शादीशुदा रिश्ता कैसे इस जमीन पर दम तोड़ रहा था। मनोज बरेठ और रमशिला की शादी 10 साल पहले हुई थी। दोनों की 7 साल की एक मासूम बेटी भी है, लेकिन एक शक ने इस घर को तबाह कर दिया। तत्काल अपराध 302 धारा 302 का दर्ज किया गया। पति की तलाश की गई और चूंकि घटना के समय एक बच्चा भी मौजूद था, उसने पूरे घटना के वाकयात के विषय में पुलिस को जानकारी दी और पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो घर पे नहीं मिला था। इधर हसौद थाना पुलिस हत्यारे पति मनोज की तलाश कर रही थी, जो कत्ल के बाद फरार था। और फिर पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुन सब सकते में आ गए। वो हत्यारा पति पानी की टंकी पर चढ़ा और उसने मौत को गले लगा लिया। मनोज ने पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी की बातें आ रही कि चरित्र को लेकर शंका करता था, परंतु और भी विवाद के तथ्य थे जिसके कारण पारिवारिक विवाद लगातार होता था और जिसके कारण ये हत्या किया जाना प्रतीत होता है। अक्सर मनोज का अपनी पत्नी से विवाद होता था। वो पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था और इस शक ने एक मासूम बच्ची के सिर से माँ बाप का साया उठा लिया। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज बस क्रिमिनल्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।